और अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे और वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो जीके से रिलेटेड है और ये साइंस से रिलेटेड है, साइंस का जीके से रिलेटेड है। और इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के विटामिन होते हैं और विटामिन के उनके रासायनिक नाम की बात करेंगे और उनकी कमी से मतलब ये है कि कौन कौन से रोग होंगे और उनके विद डायग्राम के साथ आपको स्रोत मतलब जो भी सोर्स होंगे विद डायग्राम के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम क्या क्या होते हैं और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो यदि बोला जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए रेटिनॉल। क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल ये इंग्लिश जैसे वर्ड है और इसको आपको याद रखना है रेटिनॉल, ठीक है। इसकी कमी से यदि बोला जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से, ठीक है। अब यदि वो बात करता है विटामिन ए की कमी से जब रोग हो जाता है तो उसको कमी को दूर करने के लिए हम किस किस चीज़ कौन कौन से सोर्स का यूज करेंगे जो कि आपको मतलब ये है कि परफेक्ट मतलब ये है कि उस रोग से दूर कर दे, ठीक है। तो इस सोर्स की जब बात करते हैं हम तो गाजर होता है, आप जनरली मार्केट जाते हैं तो आपको मतलब ये है कि इस टाइप का ऑरेंज कलर का मतलब ये है कि गाजर मिलता है, या फिर दूध से भी मतलब ये है कि इस रोग को मतलब हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। या यदि मान लो अंडा खाओगे तो मतलब ये है कि इससे भी ये रोग दूर हो सकता है। और उसके बाद फल, कोई भी फल वगैरह का सेवन करने से मतलब ये है कि विटामिन ए की जो भी मतलब रोग होते हैं तो उससे रेक्टिफाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी1, ठीक है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछता है। यदि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम पूछता है आपको, ठीक है, तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है तो थायमीन। ये चीज़ आपको याद रखना है, थायमीन याद रखना है, थायमीन। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है थायमीन। और थायमीन की जब भी बात करता है तो इसकी कमी से जो रोग हो जाता है, ठीक है, विटामिन बी1 की कमी से कौन कौन सा बेरी रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग हो जाता है बेरी। और ये बेरी शब्द कैसे याद रखना है, जो बेर खाते हैं हम, ठीक है, तो जब बेर खाते हैं तो उससे रिलेटेड मतलब ये है कि बी1 से रिलेटेड है, बी का मतलब होता है बेरी और बी से ही इसका नाम स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको इस टाइप से आपको याद रख लेना है। यदि स्रोत की बात करता है तो मूंगफली आपको ज़्यादा खाना होगा, आलू ज़्यादा खाना होगा यदि इस रोग को मतलब ये है कि रेक्टिफाई कम करना है, ठीक है। तो या ये रोग होने से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, तो आपको ये सब्जियां जो है हरी सब्जियां जितनी भी है ना, तो विटामिन बी1 से रिलेटेड जितने भी जो रोग होते हैं वो रोग जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्या पहले मतलब ये है कि मूंगफली याद रखना है, आलू याद रखना है और सब्जियां। तो जनरली हम मूंगफली तो खाते ही हैं, ठीक है। आलू और ये सब्जियां तो डेली खाते रहते हैं। तो ये बी1 से रिलेटेड जितने भी जो रोग की कमी होती है, ठीक है, तो उससे ये मतलब रेक्टिफाई हो जाता है या समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन विटामिन बी2 की, ठीक है। विटामिन बी2 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है विटामिन बी2 की। और जब भी विटामिन बी2 की बात करता है तो उसका रासायनिक नाम पूछ लेता है, केमिकल नेम पूछ लेता है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या है राइबोफ्लेविन। क्या है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है। और इसकी जो कमी से विटामिन बी2 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो त्वचा जो होती है वो क्या होती है फटने लगती है, आँख का रोग हो जाता है। आँखों से संबंधित जो भी रोग हो जाते हैं वो किसकी विटामिन बी2 की कमी के कारण हो जाता है, ठीक है। इसके सोर्स की जब हम बात करते हैं तो अंडा खाने से ये कम हो जाता है, दूध और हरी सब्जियां का सेवन करना पड़ेगा ताकि ये मतलब ये है कि विटामिन बी2 की कमी महसूस ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन बी3 की। यदि विटामिन बी3 की बात करता है, किसकी बात करता है बी3, बी1 बी2 बी3 ऐसा इस टाइप से याद रखना है आपको। और इसका रासायनिक नाम की अगर बात करता है तो पेंटोथेनिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है पैरों में जलन होने लगती है। कभी भी जनरली क्या होता है कि कुछ लोगों की जो पैरों में जलन होने लगती है या बाल सफ़ेद होने लगते हैं,
जब भी अगर ये बाल सफ़ेद होने लगते हैं या पैरों में जलन होने लगती है तो समझ जाना कि विटामिन B3 की कमी है। किसकी कमी से? ठीक है, विटामिन B3 की कमी से। और इसके मतलब ये है कि मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो इसमें मांस मछली खाना होगा आपको, ठीक है, दूध पीना होगा आपको, टमाटर मतलब ये है कि ज़्यादा खाना होगा, और मूंगफली का ज़्यादा खाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? विटामिन B5, ठीक है। विटामिन B5 की जब भी अगर बात करता है तो उसका रासायनिक नाम पूछ लेता है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? या तो आपको नियासिन याद रखना है, नियासिन थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। ये इसका थोड़ा सा बड़ा नाम है, ये बड़ा नाम थोड़े याद करने में दिक्कत जाएगी आपको, तो नियासिन इसका याद रखना है, ठीक है। निकोटिनेमाइड इसका जो है रासायनिक नाम है, क्या है रासायनिक नाम? निकोटिनेमाइड, ठीक है। और इसका दूसरा जो नाम है, इसी को मतलब पर्यायवाची जो नाम है वो क्या है? नियासिन, ठीक है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये देखते हैं। तो मासिक विकार हो जाता है या पेलाग्रा रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? इससे पेलाग्रा रोग हो जाता है। इसके मुख्य स्रोत की बात करेंगे तो मांस खाना होगा आपको, ठीक है। आपको चित्र ये दिखाई दे रहा है तो इसी के माध्यम से मतलब ये है कि आपको थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा कि क्या क्या विटामिन B5 की जब भी कमी हो ना हो, इसके लिए क्या खाना चाहिए आपको? मांस खाना होगा आपको, मूंगफली खाना होगा और आलू खाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं विटामिन B6। कौन सी किसकी बात कर रहा है? विटामिन B6 की। जब भी अगर विटामिन B6 की बात करता है तो इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है। रासायनिक B6 याद रखना है। इसका रासायनिक नाम है क्या? पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। और कमी की बात करता है तो एनीमिया रोग हो जाता है और त्वचा रोग हो जाता है। कौन सा? एनीमिया। B6 यदि आपको याद रखना है तो ये क्या है? एनीमिया रोग हो जाता है। और इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? तो दूध है, मांस है और सब्जी, हरी सब्जी। जितने भी जो हरी सब्जी है वो मतलब ये कि खाना होगा आपको, या मांस खाना होगा या दूध पीना होगा, ठीक है। तो इसकी कमी मतलब महसूस नहीं हो पाएगी आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विटामिन H बोला जाता है या B7 बोला जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन, ठीक है। B7 याद रखना है आपको। इसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। और इसकी कमी से जो भी रोग होगा, बाल गिरने लगते हैं, B7 की वजह से ध्यान देना है। चर्म रोग होने लगता है, ठीक है, चर्म रोग होने लगता है और बाल गिरने लगते हैं, ठीक है। इसके स्रोत क्या हैं? ईस्ट और गेहूं और अंडा, ठीक है। अंडा ज़्यादा आपको सेवन करना होगा, गेहूं का सेवन करना पड़ेगा, रोटी वगैरह खाना होगा और ईस्ट का यूज करना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम विटामिन B12। विटामिन B12 मतलब B12 की बात कर रहा है। और इसका रासायनिक नाम यदि पूछ लेता आपको तो साइनोकोबालमिन इसका रासायनिक नाम है। क्या है? साइनोकोबालमिन, ठीक है। ये इसका रासायनिक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया रोग हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। इसके स्रोत क्या है? तो मछली है, मांस है, कलेजी और दूध। इसका यूज करें। ये कलेजी आप तो जानते ही होंगे और मांस भी जानते ही हैं आप, और ये दूध का सेवन करना है आपको। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन C की बात करता है। किसकी बात करता है? विटामिन C। और जब भी अगर विटामिन C की बात करता है, इसका रासायनिक नाम की बात करता है, ये IMP क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरी IMP रहने वाला क्वेश्चन है ये। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से जो विटामिन C की कमी से स्कर्वी सब मतलब ये कि रोग हो जाता है और मसूड़ों में क्या होगा? फूलन होने लगती है, ठीक है। स्रोत क्या है? तो आंवला इसका स्रोत है। मतलब ये कि खट्टे पदार्थ का यूज करना पड़ेगा। विटामिन C मतलब खट्टे पदार्थ से रिलेटेड रहता है। इसके सेवन करने से मतलब ये रोग में कमी नहीं आती। फिर उसके बाद नींबू का सेवन करना होगा, संतरा का और नारंगी का सेवन करना होगा। इस टाइप से ऐसे आपको ये सेवन करने से क्या होगा? आंवले वगैरह का सेवन करने से आपको विटामिन C की कमी कभी महसूस नहीं हो पाएगी। फिर विटामिन D, ये बहुत ही IMP रहने वाला क्वेश्चन है। ये इसको भी IMP मार्क कर दे रहा हूँ। IMP ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विटामिन D का रासायनिक नाम अगर पूछ लेता है तो कैल्सीफेराल, ठीक है। क्या है? कैल्सीफेराल। कमी से कोई रिकेट्स रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश। विटामिन D जनरली आप मतलब ये है कि आपको सूर्य का प्रकाश लेना जरूरी है। यदि विटामिन D
लेना है तो ठीक है। तो विटामिन डी इससे रिलेटेड सूर्य का प्रकाश आ जाता है, इसका स्रोत है, और दूध है और अंडा इसका मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। विटामिन ई की बात करता है, जब भी अगर विटामिन ई की बात करता है तो इसका रासायनिक नाम पूछ लेता है। ये भी आईएमपी रहता है क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। तो विटामिन ई की बात करता है तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम टेकोफेराल है। इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेराल। जब भी अगर ये टेकोफेराल की बात करता है विटामिन ई की, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखते हैं। जनन क्षमता, ठीक है, जनन शक्ति जो हो जाती है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये जो जनन क्षमता है ये कम हो जाती है। इसके स्रोत की बात करेंगे तो हरी सब्जी का यूज करना है आपको, और मक्खन का यूज करना है, और दूध का यूज करना है। मक्खन जानते ही हैं, दूध भी आप जानते ही हैं, हरी सब्जी भी आप जानते ही हैं, ठीक है। तो इसके मुख्य स्रोत ये हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है विटामिन के की बात कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके रासायनिक नाम की जब भी बात करता है तो फिलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम होता है। क्या होता है, फिलोक्विनिन। कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रक्त का थक्का ना बनना, मतलब ये है कि रक्त में थक्का नहीं बन पाता। यदि मान लो आपके शरीर में कहीं कट पॉइंट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, रक्त में थक्का नहीं बन पाता, किसकी कमी से, विटामिन के की कमी से। इसके मुख्य स्रोत क्या है, टमाटर जानते हुए, हरी सब्जियां जानते ही हैं आप, दूध भी जानते ही हैं, तो इसका सेवन करना आपको पड़ेगा, ठीक है, ताकि विटामिन के की कमी महसूस है। आई होप कि ये सारा वीडियो आपको समझ आया हो। इसलिए हमारे जो अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी जो ग्रुप है उसके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।